श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 3 सितंबर 2024 भाद्रपद मंगलवार के दिन करें एक जोड़ा लौंग वाला ये एक उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय जरूर करना जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता की भी जरूरत नहीं है। 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के ये इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 के उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई दोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 3 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन है,
ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तविक जानकारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब 2 लौंग आज मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग यहाँ पर फेंक देना, बड़ी से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको अपने जीवन में मिलेगी कि दुख कष्ट तकलीफें धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएंगी, और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात महाधनी बन जाएंगे। तो आपको बता दे, छोटी सी दिखने वाली लौंग नाना केवल आपके जीवन से आपके गुप्त शत्रुओं से छुटकारा आपको दिलाएगी, साथ ही साथ आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगी, आपको हमेशा नजर दोष से बचाने का काम करती है। तो देखिए, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप भी महाधनी महाकरोड़पति बनना चाहते हैं और अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो यह लंका उपाय आप जरूर करें। देखिए, अब आपके जो गुप्त शत्रु है वो कहीं एक जगह नहीं होते हैं, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आप घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाए, धन आपको मिले, धनी आप बने या फिर आपका जीवन अच्छे से चलता रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जिनकी सोच का असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। आपके घर में पैसे की बर्बादी होने लगती है, आपके जीवन में सफलता आपसे दूर होने लगती है, आप निराशा में डूबते जाते हैं और आपको नहीं समझ आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए वह उपाय जो गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देंगे और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुप्त शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और साथ ही साथ आपको बता दे, ये उपाय आपको घर पर करना है। आप अपने घर में बालकनी पर कर सकते हैं, कहीं भी अपने घर में ऐसी जगह आप ये उपाय कर सकते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो, ठीक है ना। ज्यादा किसी के सामने आपको यह उपाय नहीं करना। कोई भी उपाय जब आप किसी को बिना बताए करते हैं तो वह अपना असर जल्दी दिखाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 7 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये उपाय आप करेंगे मंगलवार या शनिवार के दिन, और ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर 7 लौंगों को आपको रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर, यानी सीधे हाथ में आपको रखना है 7 लौंग को। अब आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि यह व्यक्ति ये है ना, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, नहीं चाहता है मैं जीवन में आगे बढ़ूं, या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे चिढ़ताला है, उसका नाम लेना है, ठीक है ना। नाम लेंगे, लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देनी है, फिर से आप उसका नाम लेंगे मन ही मन, फिर से आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आपको 21 बार करना है, ठीक है ना। 21 बार करने के बाद आपको वो 7 लौंग को कपूर के साथ जला देना है, जला देंगे। अब अगले दिन इसकी जो राख होगी है ना, जो कपूर की और लौंग की राख होगी, उसको क्या करना है, किसी भी पौधे में, किसी पेड़ के नीचे आपको इसे डाल देना है। देखिए, ये उपाय आपको 3 मंगलवार या 3
शनिवार लगातार करना है तो अगर 3 मंगलवार रहे हैं तो आप मंगलवार करें। अगर आप 3 शनिवार को करना चाहते हैं तो 3 शनिवार करें तो इस उपाय को करें। इसका इतना चमत्कार है, जो व्यक्ति करता है अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत का उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, है ना। देखिए, जितना पैसा व्यक्ति चाहता है कि हम मेहनत करते हैं तो हमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है। सारा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है ना। बहुत कुछ करके देख लिया अभी तक, लेकिन नुकसान बंद नहीं हो रहा है। दुकान पर ग्राहक बहुत कोशिश करने के बाद भी बढ़ नहीं रहे हैं। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है किसकी नजर लग गई है। क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर लेना। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक लेना है, ठीक है ना। नींबू ले लेंगे, साथ ही साथ आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीजें लेकर, यानी 4 फूल वाली लौंग और 1 नींबू, दोनों चीजें लेकर आपको मंगलवार के दिन शाम के समय में जाना है हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है ना। जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नींबू आप लेकर के गए हैं, आपको हनुमान जी के चरणों के पास, उनके पास आपको वहां पर उस नींबू को रख देना है। रख दिया। अब 4 फूल वाली आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको वो नींबू उठाना है और वो जो 4 लौंग है उसी नींबू के अंदर आपको 4 दिशाओं में गाड़ देना है। 4 जगह पर वो चारों की चारों लौंग आपको उसी नींबू के अंदर गाड़ देनी है, लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है और उसी नींबू के ऊपर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है, एक स्वास्तिक बनाना है। अब आपको उसको थोड़ी देर और हनुमान जी के चरणों के पास रखना है। रख दिया, ठीक है ना। थोड़ी ही देर रखेंगे। अब उस नींबू को आपको उठाना है, अपनी जेब में या अपने पास रखना है और सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। अब देखिए, इस नींबू को आपको अपने पास हमेशा रखना है जब तक आपको अपने जीवन में सफलता ना मिल जाए, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि इस उपाय को करते ही बहुत थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपके के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, तकलीफें हैं, सारी की सारी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो जैसे ही इसका चमत्कार आप देखेंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी। आपको क्या करना है, फिर इस नींबू को या तो आपको मिट्टी में दबा देना है ना। किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए जल में आपको इसे बहा देना है, प्रवाहित कर देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग जला देने से कैसे आप अपने जीवन के से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु जो है ना, वो आपके जो दुश्मन है वो घुटने टेक देंगे। तो करना क्या है, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें मतलब टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ एक कपूर का टुकड़ा लेना है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। संकट मोचन हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है आपकी की घर में, आपको वहीं पर यह 2 लौंग और एक कपूर को जलाना है और संकट मोचन जी से कहना है कि मैं अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुका हूं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना। आपको प्रार्थना कर लेनी है और 2 लौंग और कपूर को जला देना है। ये उपाय आपको 3 मंगलवार अपने घर में शाम के समय करना है। ये उपाय आप चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं, ना तो कोई भी व्यक्ति है, ना कोई आपका गुप्त शत्रु हो, दुश्मन हो, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उसकी सोच का आपके जीवन पर नहीं पड़ता है और आपके जो दुश्मन होते हैं वह घुटने टेक देते हैं। तो इतना ज्यादा महत्व होता है ये 2 लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये आपको नजर दोष से है ना, नेगेटिव एनर्जी से, इन सारी चीजों से हमेशा सुरक्षित रखती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो की है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उपाय करते हैं, है ना, बहुत कुछ करके देख लेते हैं,
लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी मनोकामना कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि मेरी यह विश पूरी हो जाए, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना ऐसी है जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप मंगलवार के दिन सिर्फ 5 मंगलवार उपाय कर लेना पा। मंगलवार के अंदर अंदर की मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है, आपको देखिए, आपको यहाँ पर एक दीपक लेना है। ये दीपक जो आप लेंगे, ये दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करना है और इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। अब साथ ही साथ एक लाल रंग का फूल आपको लेना है और जाना है मंगलवार के दिन शाम के समय में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले वहां जाकर दीपक जलाएंगे और जो लाल फूल है, लाल फूल को सीधे हाथ में रखकर संकट मोचन हनुमान जी से अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना कहेंगे। देखिए, जैसे किसी किसी का होता है कि मुझे अपना घर चाहिए है ना, किसी किसी का सपना है मुझे अपना घर चाहिए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास जो धन है वो बढ़ता चला जाए, मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापारी है, आप चाहते हैं कि व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो बस आपको मनोकामना यहाँ संकट मोचन हनुमान जी से कहनी है, सीधे हाथ में लाल फूल पकड़कर रखकर, और फिर आपको वो लाल फूल संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित कर देना है। जैसे ही यह उपाय आप करेंगे 5 मंगलवार के अंदर, आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देंगे। यहाँ पर आपको भगवान रामा का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है? 21 या 51 बार। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान राम का नाम आते ही संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन में खुद आते हैं। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए, आपके जीवन से संकटों को दूर करने के लिए तो बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो। मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 3 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के भौमवती अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के मंगलवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने की अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना।
तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भौम अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उस माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिवजी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है
इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटापिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डरेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो। यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवजी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिवजी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिवजी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए,
क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूज सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है, यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु तो बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तु बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।